एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की खराब स्थिति है उसको सुधारने के लिए जो सरल उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं उसकी नियमित रूप से आप अगर करते हैं तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलता है। जैसे आप नियमित रूप से जो सूर्य को जल चढ़ाएं, ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। इसके अलावा आप दान पुण्य करते रहें, विशेषकर गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की आप सहायता करें। तो इस प्रकार के जो सरल उपाय हैं जो करना चाहिए ग्रहों के अनुसार भी, तो उसकी हम बात करें तो इसमें सूर्य ग्रह है। जब अगर नियमित रूप से आप सूर्य को जल चढ़ाएं, ओम गणेशाय नमः का मंत्र का जाप करें, तांबे के बर्तन का उपयोग करें, रविवार को व्रत रखें और मीठा भोजन करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। तो ये है सूर्य को आप जो है प्रसन्न कर सकते हैं, उसकी खराब स्थिति को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही चंद्रमा की अगर खराब स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको सोमवार को व्रत रखना चाहिए, चांदी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, सफ़ेद या क्रीम रंग के कपड़े पहने। इससे क्या होगा, चंद्रमा आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मंगल ग्रह की बात करें तो ये मंगलवार को मसूर की जो दाल होती है उसका दान करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और मंगल यंत्र को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। इसी तरह से बुध ग्रह की बात करें तो बुधवार को हरे रंग की चीज़ों का दान करते रहना चाहिए, गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, ननिहाल के जो लोगों हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये इसी तरह से बृहस्पति ग्रह जो है वो गुरु के प्रति आपकी भक्ति करें। आप गुरुदेव की तस्वीर को सामने रखकर मंत्र बोलें, हल्दी का ज़्यादा प्रयोग करें। तो इस तरह से शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए और स्त्री का सम्मान करना चाहिए। शनि के ग्रह के बात करें तो शनिवार को काले कपड़े और लोहे का दान करते रहना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि यंत्र स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। राहु ग्रह के बात करें तो राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए जो है सरसों का तेल का दान करना चाहिए और दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। केतु ग्रह के बारे में बताया गया है कि इसको शांत करने के लिए सरसों का तेल का दान करें, केतु यंत्र को स्थापित करें। और जो सरल उपाय जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं उसमें है कि आपको स्नान करते रहना चाहिए, नियमित रूप से स्नान करें। आप स्नान करने से क्या होगा कि आपका जो शरीर और मन दोनों शुद्ध होता है। और प्रातःकाल जो सूर्य भगवान जो आपको रोशनी देता है उसमें ज़रूर आप बैठें। उसमें रोशनी में बैठने से आपको शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। सात्विक भोजन करना चाहिए जिससे कि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साफ़ सफाई से क्या होता है कि घर और आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। धार्मिक कार्यों में भाग लेते रहना चाहिए। जब भी धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे तो आपका मन जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है और जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उससे आप कि मन भी शांत होता है और आपको भी अच्छा लगता है। नियमित रूप से जब हम योग और ध्यान करते हैं तो इससे भी हमारा शरीर और मन जो दोनों स्वस्थ रहते हैं। नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए आपको और नकारात्मक लोगों से भी दूर रहना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहने से क्या होगा कि मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। किसी भी ग्रह की स्थिति को ठीक करने के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर ज्योतिषी से कराएं और उसकी सलाह लेना चाहिए। तो इस तरह से जो हमने बात की कि ये जो भी अभी जो हमने बताया वो सब सरल तरीके से आप हर एक दिन कर सकते हैं। जैसे कि आप योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे दोनों मन भी आपका ठीक रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा।
तो ये योग और ध्यान का तो नियमित रूप से आपको करना चाहिए। फिर जब भी आपको कोई चांस मिलता है धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का, तो वहाँ भी आप जाएंगे तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे और जो कार्यक्रम होंगे उससे आपको मन भी शांत होगा और आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छी जगह पर लगेगी। घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए। शनिवार को जो भी कबाड़ इकट्ठा होता है उसको ज़रूर आप अपने कबाड़ी को दे देना चाहिए, जिससे कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। तो आपको मांस मदिरा से भी परहेज करना चाहिए, और जब हम सात्विक भोजन करता है तो हमारा मन भी शांत रहता है और हमारा शरीर भी अच्छा होता रहता है। तो इस तरह से सूर्य भगवान जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं, तो उनकी ऊर्जा लेने के लिए आपको उनके सूर्य की रोशनी में आपको करीब 15 मिनट 20 मिनट हर एक दिन बैठना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी ऊर्जा मिल सके और आपका पूरा दिन अच्छा निकल सकता है। तो प्रातःकाल की सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए। और स्नान करने से भी आपका मन शुद्ध रहता है और शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तो नियमित रूप से आपको स्नान करना चाहिए। तो ये तो सब उपाय जो बहुत ही सरल उपाय हैं, ये सब करने से आप ये करेंगे और ग्रहों के बारे में जो बताया, अगर उनके भी उपाय, अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह खराब है तो उसके उपाय भी करके आप वो ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। तो आज हमने जो चर्चा की कि किस तरह से आप हर एक ग्रह के बारे में जो उपाय बताए हमने, विभिन्न ग्रहों के जो उपाय आपको बताए विशेष रूप से सरल उपाय हैं जो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपसे जो भी बन सकता है तो दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। विशेषकर आप उनको देना चाहिए जो गरीब लोग हैं और जिनकी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूर मदद करना चाहिए, जिससे कि घरों की जो खराब स्थिति हो धीरे धीरे सुधरने लगती है और आपको में भी ऊर्जा का संचार होता है। इस तरह से आप ये वीडियो अगर पसंद आ रहे तो मैं जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। हमने वहाँ पे आपको ज्योतिष के वीडियो हैं, साथ साथ में वास्तु, न्यूमरोलॉजी और जो मोटिवेशनल वीडियोस भी वहाँ पे हैं, तो आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो भी पसंद आया है तो जो भी ये सरल उपाय हैं जो कि कोई भी कर सकता है, तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको आप शामिल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो हमारे वीडियो जब भी हम नियमित रूप से वीडियो डालते हैं तो आपको प्राप्त होते रहेंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कि जब हम सभी ग्रहों को मजबूत करने की जो बात करते हैं, उपाय करते हैं, तो वो इस तरह से शास्त्रों के अनुसार बताया है। घरों को मजबूत करने के लिए जो कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं, इसमें जैसे कि मंत्रों के जब जाप करते हैं तो भी ग्रह मजबूत होते हैं। जब आप दान करते हैं तो चीज़ों का दान करते हैं घरों के अनुसार, तब भी ग्रह मजबूत होते हैं। और मंत्रों के जाप, दान करना और पूजा पाठ जो करते हैं और खान पान सही रखते हैं, तो इससे भी जो ग्रह हमारे मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ग्रहों के बारे में बात करें कि उनको कैसे मजबूत कर सकते हैं। जैसे सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करें और तांबे के बर्तन से जल चढ़ाएं। चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी की जो बर्बादी हम लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए और रात को ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पीली चीज़ें जैसे केसर, हल्दी और केले का जो दान करेंगे तो गुरु ग्रह मजबूत होना शुरू होगा। गुरुवार के दिन अगर नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर नहाएंगे उससे भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन आपको बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। राहु केतु को मजबूत करने के लिए आपको अपनी स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए और आसपास का जो वातावरण है उसकी सफाई करते रहना चाहिए। राहु के जो हल्के नीले रंग है के कपड़े और केतु के लिए हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन नमक न खाएं और गुड़ का सेवन करें। घरों को मजबूत करने के लिए शिवलिंग से जुड़े उपाय भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नियमित रूप से जो ग्रह बताए गए हैं उनके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो ग्रह आपके मजबूत होने लगते हैं। तो आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं। शिवलिंग की जो पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर आप जो है कि ओम नमो भगवते वासुदेवा का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप नियमित रूप से कुछ मंत्रों के जाप करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गणपते नमः। ये गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, सूर्य भगवान हैं। इन सब की अगर आप डेली पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर जो भी ग्रह हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सरल सी जानकारी देने का प्रयत्न किया है, आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि 9 ग्रहों को खुश करने के लिए क्या सरल उपाय कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। सुबह सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठने से और तांबे के बर्तन में जल ग्रहण करते हैं तो सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। तो इससे सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं और खुश होते हैं। तांबे का सूर्य बनवाकर उसकी रोज़ पूजा आप करना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपको जो सूर्य भगवान है उनकी कृपा प्राप्त होंगी, वो खुश होंगे। नहाने के पानी में लाल रंग के फूल, इलायची, केसर, गुलहटी मिलाकर स्नान करना चाहिए। तो ये सूर्य के लिए उपाय बताए हैं जो सूर्य भगवान आपके खुश होंगे। चंद्रमा के अगर दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको नहाने के पानी में सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, गुलाब जल या शंख में जल भरकर स्नान करना चाहिए। चंद्रमा की कृपा पाने के लिए माता जी की सेवा करनी चाहिए और सोमवार के दिन खीर का सेवन करना चाहिए। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए नहाने के जल में हल्दी, केसर, पीला चंदन, गेंदे के फूल की पंखुड़ी मिलाकर स्नान करने से गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए लाल वस्तुएं जैसे मसूर का दाल, स्वर्ण आदि या गेहूं को दान करना चाहिए। इस तरह से ये सरल उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि ग्रह आपके शांत हो सकते हैं। तो ये नवग्रह को खुश करने के सरल उपाय बताए जिसमें सूर्य के लिए हमने बताया सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए और सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। और नहाने के पानी में अगर सूर्य को आपको प्रसन्न करना है तो लाल रंग के फूल, इलायची, केसर, गुलहटी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसी तरह से चंद्रमा को खुश करने के लिए आपको अपनी माता जी की सेवा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए तथा साथ साथ में जब नहाने की बात करते हैं तो उसमें सफ़ेद चंदन की बात की है, सफ़ेद फूल की बात की है, गुलाब जल या शंख में जल भर के स्नान करने की बात की है जिससे कि आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। आप गुरु ग्रह को अगर पसंद करना है तो आपको जब नहाने के पानी में हल्दी या केसर या पीला चंदन या गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ मिलाकर स्नान करेंगे तो गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप दान के द्वारा, स्नान के द्वारा अपने ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद।